नमस्कार दोस्तों, गरुड़ पुराण से हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा किस अवस्था में रहते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है। इसमें बताया गया है कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वही बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है। बता दें कि हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराण बताया गया है। साथ ही इन्हें भगवान विष्णु के रूप में बनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें भगवान विष्णु और उनके प्रिय वाहन गरुड़ देव के मध्य हुई वार्ता को विस्तृत लेखा जोखा मौजूद है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग एवं नरक लोक का विस्तृत विवरण दिया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन अवस्थाओं में रहती है। संक्षेप में बताया गया कि मृत्यु के बाद होने वाली सभी क्रियाओं को गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि देह त्यागने के बाद आत्मा को शरीर बदलती, लेकिन प्रश्न ये उठता है कैसे और किस समय में, कितने समय के लिए। तो आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या क्या होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब एक आत्मा शरीर को त्यागते हैं तो सबसे पहले वो यमलोक जाते हैं, जहाँ यमदूत 24 घंटे के लिए आत्मा को रखते हैं और व्यक्ति को उसके कर्म को दिखाया जाता है। 24 घंटा पूर्ण होते ही आत्मा को पुनः अपने परिजन के पास 13 दिनों के लिए भेजा जाता है, जहाँ उनका संपूर्ण जीवन बीता था। 13 दिन बाद आत्मा अंतिम बार यमलोक की तरफ प्रस्थान करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13 दिन बाद यमलोक के मार्ग में आत्मा को 3 मार्ग स्वर्ग, नरक और पितृलोक मिलते हैं। कर्मों के आधार पर व्यक्ति को आत्मा को इन तीनों में से किसी एक लोक में स्थान मिलता है। अपने जीवन काल में यदि व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो देवलोक की प्राप्ति होती है। जो अपने जीवन काल में कुकर्म करता है और भक्ति से दूर रहता है उसे नरकलोक के स्थान मिलता है। मृत्यु के बाद क्यों 13 दिनों तक किया जाता है, ये भी गरुड़ पुराण में लिखा गया है। जैसे कि अब आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के पास रहती है, इसीलिए उन्हें ये पुराण सुनने के लिए गरुड़ पुराण पाठ का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि महापुराण के पाठ से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही परिजन को भी सत्कर्म करने का शिक्षा प्राप्ति होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण का ये बातें अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।